ज़रा आप लोग क्वेश्चन देखिए। इसमें एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंका गया और इसकी जो मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन हुई वो 16 मीटर, जो रेंज ऑब्टेन हुई 16 मीटर हुई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये पार्टिकल रास्ते में हाईएस्ट पॉइंट पर दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि इसका मास 2m है और अब अगर ये अगले एक्सपेरिमेंट में जब इसको प्रोजेक्ट किया गया उसी सेम वेलोसिटी से जिससे पहले फेंका गया था, बिल्कुल सेम वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर यानी कि बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल इस लोकेशन पर वो दो बराबर पार्ट में टूट गया, दो इक्वल पार्ट्स में टूट गया, ठीक है ना। और एक पार्ट सीधे नीचे चलने लगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि दूसरा पार्ट यहाँ से कितनी दूर गिरेगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि दूसरा पार्ट यहाँ से कितनी दूर जाकर गिरेगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हुए हैं तो इसका मास अगर m होगा तो इसका मास भी m होगा। हमारा क्वेश्चन है कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल दो बराबर भागों में ब्रेक हो जाए और एक भाग डायरेक्ट नीचे आने लगे तो दूसरा भाग कहाँ, यहाँ से कितनी दूर जाकर गिरेगा। एक बात हम लोगों को पता होगी कि जब भी कोई ब्लास्ट होता है हवा में, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल का ब्लास्ट होता है तो 2, 3, 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 टुकड़े हुए हैं, तो इन दोनों टुकड़ों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तब भी वहीं गिरेगा, यानी कि इनका सेंटर ऑफ मास इस समय यहाँ पर होगा। ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, हाँ, मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास वहीं गिरेगा जहाँ पर ये गिरता जब ब्लास्ट ना होता, ठीक है ना। तो ये x एक्सिस मान लिया जाए और इसको y एक्सिस मान लिया जाए। इस तरीके से ये ओरिजिन हो गया, माना कि ये डिस्टेंस x1 है और ये यहाँ गिरा है, तो माना कि ये डिस्टेंस x2 है। तो हमें x1 पहले कैलकुलेट करना है, तो हम लिखें यहाँ पर xcm इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 जो कि m है, x1 हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए, माइनस m2 भी m है, और x2 इज इक्वल टू ये पूरा 16 मीटर है तो इसका आधा 8 मीटर होगा, यानी कि x2 विल बी इक्वल टू 8 मीटर। सो इट इज़ 8 अपॉन टोटल मास यानी कि 2m, और xcm विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर ही हमने ओरिजिन को मान रखा है। तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा mx1 माइनस 8m इज इक्वल टू 0, मीन्स mx1 इज इक्वल टू 8m। तो m से m कैंसिल करने के बाद x1 की वैल्यू 8 मीटर आ गई, और x1 की वैल्यू अगर 8 मीटर आ गई तो इस पॉइंट से सेकेंड पार्ट के गिरने की दूरी कितनी होनी चाहिए, x2 प्लस x1। अगर हम इस पॉइंट को P माने और इस पॉइंट को Q माने तो डिस्टेंस PQ शुड बी इक्वल टू x2 प्लस x1 मीन्स 8 प्लस 8 मीन्स 16 मीटर। तो इस क्वेश्चन का थीम जो था, इस क्वेश्चन का जो मुख्य पार्ट जो था वो ये था कि अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना करे तो वो यहाँ पे गिरेगा, लेकिन अगर वो रास्ते में ब्लास्ट कर जाए 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, और अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर जाकर गिरें तो भी उनका CM वहीं गिरता है, जहाँ पर वो बॉम्ब गिरता अगर ब्लास्ट ना होता। ये इस क्वेश्चन का थीम है। जल्दी से क्वेश्चन और देखिए, बहुत जल्दी से क्वेश्चन को और देखिए। ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है i कैप प्लस 2j कैप। सिंपली i कैप प्लस 2j कैप ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, और हमें इसके पाथ का इक्वेशन पता लगाना है। बॉडी xy प्लेन पर मोशन कर रही है
माना कि जैसा कि वेलोसिटी से पता चल रहा है कि बॉडी एक्स वाई प्लेन पर मोशन कर रही है और जब बॉडी एक्स वाई प्लेन पर मोशन करेगी तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बदलेंगे। इस समय देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट x1 और माना कि वाई कोऑर्डिनेट y1, कुछ देर बाद एक्स कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा। इस तरीके से x के साथ y समय के साथ x जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदलेगा, तो x और y में रिलेशन को ही पाथ की इक्वेशन कहते हैं। यानी कि हमें x और y में रिलेशन कैलकुलेट करना है। माना कि पार्टिकल किसी वक्त एक ऐसी जगह पे है जहाँ के कोऑर्डिनेट x, y हैं, x, y हैं, तो ये डिस्टेंस x बोला जाएगा और ये डिस्टेंस y। ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट x है और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y है। तो पहले हमें x की इक्वेशन बनानी चाहिए। इस u को देखकर साफ पता चल रहा है कि u का x कंपोनेंट 1 मीटर पर सेकेंड है और u का y कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड है। इस प्रकार से x डायरेक्शन की इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी होगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर u की वैल्यू 1 और ये t हो गया, तो x इज इक्वल टू टी। ये हमने x और t में रिलेशन निकाल लिया। x और t में रिलेशन निकालने के बाद अब y डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएं। y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलिए अभी प्लस कर लेते हैं। यू वाई की वैल्यू 2 है फॉर t और ए वाई की वैल्यू g है, और माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, इसलिए माइनस साइन के साथ काम करेंगे। और ये टी स्क्वायर और पाथ की इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ x और y में रिलेशन होता है, उससे हमें टाइम बिल्कुल एलिमिनेट करना होता है। पाथ की इक्वेशन में कभी भी टाइम नहीं होता है। पाथ की इक्वेशन में हमेशा x और y सिर्फ 2 पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर हम t को रिप्लेस कर दें, पुट t बाई 1 से हम t को रिप्लेस कर दें तो वी गेट y इज इक्वल टू 2x माइनस हाफ और g की वैल्यू 10 और x स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन बन गई 2x माइनस 5x स्क्वायर। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पाथ की इक्वेशन। अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन पर मोशन कर रही है तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन को ही हम लोग पाथ की इक्वेशन कहते हैं, और पाथ की इक्वेशन में कभी भी टाइम नहीं होना चाहिए। एक बहुत छोटा सा आखिरी क्वेश्चन और देखें जल्दी से। इक्वेशन ये है कि एक पार्टिकल की इक्वेशन y इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक पार्टिकल की इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, और वो इक्वेशन है √3x माइनस g बाई 2x स्क्वायर। तो तुम ये भी कह सकते हो कि ये इक्वेशन है √3x माइनस 5x स्क्वायर, ये भी कह सकते हो। और अब हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो हमने प्रोजेक्टाइल के सबसे पहले लेक्चर में ही बिल्कुल सबसे पहले जो 5 मिनट होते हैं उसी में हम बता देते हैं कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो होती है वो ax माइनस bx स्क्वायर जैसी होती है, जहाँ पर x के बगल वाले को हम a कहते हैं और x स्क्वायर के बगल वाले को हम b कहते हैं। यहाँ पर a और b कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू √3 आया, डिफाइन हुआ, और b इज इक्वल टू 5 डिफाइन हुआ। ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। और तब हमने फार्मूले बताए थे tan थीटा इज इक्वल टू a, यानी कि √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर हमने कहा था रेंज निकालने का तरीका, रेंज इज इक्वल टू a अपॉन b, यानी कि √3/5 मीटर आंसर आ जाएगा। फिर मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका बताया था a² बाई 4b, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 3 और 4 इंटू b का मतलब हो गया 5, यानी कि 3/20 मीटर। ये हो गई मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। ये यहाँ पर पॉइंट करें तो 1 करें तो ये 5 आ जाएगा, 0.15 मीटर भी कह सकते हैं। और अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो सभी को पता है कि h और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन होता है 1/8 gt स्क्वायर। तो जब हमको h मालूम है
और जी की वैल्यू 10 रखनी होती है तो हमें टी स्क्वायर मिल जाएगा, और रूट ले लेंगे तो हमें टी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जो फ्रेशर्स वगैरह के लिए थोड़ा सा बता दिया है, तो तुम लोग इसको रिवाइज करो, फिर आगे देखते हैं।